कोटि रुद्र संहिता, अथाष्टाविंशोऽध्याय, वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। इधर संस्कृत में है, इधर हिंदी में। हम आप लोग को हिंदी में बता रहे हैं। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। शिव जी जब प्रसन्न नहीं हुआ तब वो दूसरे हिसाब का तप करने लगा, थोड़ा अलग हिसाब का। हे द्विजो, पुलस्त कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सीधी के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम ग्रत बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। मतलब रावण ने जब अपने सारे सिर काट दिए, जब लास्ट में एक बचे थे, जब 9 शीश काट दिए थे, जब एक बचे थे, जब शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्वतः स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल्य बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। यहाँ रावण बोल रहा है। रावण बोला, हे द्वेष, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। अब रावण शिव जी को लंका में ले जाने की बात कर रहे हैं। अब अगले पृष्ठ में सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्नमनस्क होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पौत्र व सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहाँ एक गोप को देखकर
उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसको दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस शिवलिंग को, वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग को दर्शन करने मात्र से पाप से मुक्त हो जाता है और सारी कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अच्छे लोगों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। यह दिव्य, उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर आसक्त बुद्धि वाले हो गए।